अगर आपके घर में कोई हीर फैशन से ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर करने का सोच रहा है या तो प्लान कर ही लिया है कि भाई बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं, आइए ऑर्डर करते हैं। तो चाहे हो सकता है आप 1000 रुपए की साड़ी बुक करिए या 5000 या 10,000। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, कहीं आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट न चला जाए। क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। बात ऐसी है कि हमने इनके यहाँ से एक साड़ी ऑर्डर किया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और साड़ी 8-10 दिन में जब आ गई तो उसके बाद देखिए क्या चर्चा हुआ, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हीर फैशन नाम की वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर है। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि मेरी कुछ चैटिंग हुई है। इसको मैंने हेलो भेजा, भेजने के बाद मैंने एक साड़ी भेजा फ़ोटो, और इनसे मैंने कहा कि मैं जो चीज़ बुक किया था उससे डिफरेंट चीज़ आपने भेजा है। देखिए लिखा है, आप लोग ऑनलाइन कुछ दिखा रहे हो और बेच कुछ रहे हो, और इतना लंबा समय के बाद ऑर्डर घर भिजवाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट गलत भेजते हैं। ये चीज़ मैंने इनको भेजा जब प्रोडक्ट इनका आ चुका था। ऑर्डर आईडी इनको भेजा, उसके बाद इन्होंने कहा कि काइंडली सेंड द अनबॉक्सिंग वीडियो। उसके बाद मैंने इनको वीडियो भेजा, तो क्या बोल रहे हैं, इट्स नॉट वैलिड। तो आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड हो रहा है कि आपको भी सोचकर विश्वास नहीं होगा। उसके बाद फिर से मैंने एक वीडियो बनाया, तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न करो। फिर मैंने कॉल पे भी बात हुई थी, उसके बाद फिर से मैंने एक वीडियो बनाया, कॉल पे काफ़ी बहस होने के बाद फिर मैंने वीडियो बना के भेजा। तो इधर से मैसेज आता है कि हमने हमारे टीम से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया है, हमारी तरफ से सही प्रोडक्ट ही डिस्पैच हुआ है, और हमने ऑलरेडी हीर फैशन के पैकेज पे एंड वेबसाइट पे दोनों पे मेंशन किया है कि रिटर्न अनबॉक्सिंग वीडियो इज कंपलसरी। अब मैंने फिर इनको बोला, आप लोग को शर्म नहीं आ रही है, हम हमको गलत बोल रहे हैं और हम अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं। उसके बाद ये हमको स्क्रीनशॉट बहुत सारी चीज़ें भेज रहे थे। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग अनबॉक्सिंग ही दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने बोला अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। फिर मैंने फिर कॉल पे बात हुई, मतलब बहुत तगड़ा बहस चला। और बात ये थी कि पैसे की बात नहीं थी, बात ये थी कि आप किसी को भी ऐसी ऑनलाइन कितने लोगों को फ्रॉड, मतलब आप इस ऐसा स्कैम कर रहे होगे। मैं अन भी अनबॉक्स मैंने कहा मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं अब वहीं पे अनबॉक्सिंग करूंगा। उसके बाद ये लिख के भेजते हैं, आपका पैकेज पहले से ही ओपन किया गया है, इट्स नॉट वैलिड। देखिए, कह रहे हैं आपने पहले ही पैकेज खोला। भाई पैकेज खोला चाहे पहले खोलूं या बाद में खोलूं, प्रोडक्ट तो वही था। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, अरे देवी जी शर्म करो, चंद पैसे के लिए क्या बोल रही हो, बॉक्स नहीं है, पैकिंग है, क्या है। फिर उसके बाद मैंने तुरंत वीडियो बनाया, 2 मिनट का वीडियो बना के पूरी सच्चाई मैंने बताई और इनके पास लिंक भेज दिया। और मैंने कहा पब्लिक करने जा रहा हूँ। तो उधर से मैसेज आता है, वी विल टॉक विथ आवर सीनियर एंड रिवर्ट यू। फिर उधर से थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, फिर मैंने ऑडियो पे इनको नोट भेजा। उसके बाद फिर मैंने वीडियो का एक लिंक भेज दिया कि अब मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ। मतलब आप लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शुरू करूँ पब्लिक करना, तब जाके आप साड़ी रिटर्न कर दीजिए, आपका पार्सल रिसीव होगा, उसके बाद आपका रिफंड हो जाएगा। फिर ये लंबा चौड़ा मैसेज लिखे कि फलाने फलाने एड्रेस पे भेज दीजिए। फिर मैंने कहा सेल्फ कोरियर क्या है, आप लोग कोरियर पिकअप करवाइए ना, जैसे और ऑनलाइन स्टोर वाले करते हैं। तो इधर से क्या आया कि आप मेरी पॉलिसी को पढ़िए। मूड तो ख़राब हो गया। हम करा तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। मैंने बोला गांव में कोई ऑर्डर करेगा और उसके कोरियर का कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो क्या करेगा। तो ये क्या बोलते हैं, तो वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ऑनलाइन ऑर्डर करे तो सबकी पॉलिसी चेक करके ऑर्डर करे। अगर गांव वाले पर्सन को ऑनलाइन ऑर्डर करना आता है तो रिटर्न पॉलिसी पढ़ना भी आता होगा। देखिए कितना गुंडई से बात कर रहे हैं। और अगर गांव में कोरियर नहीं है तो पोस्ट ऑफिस तो होता ही है, पोस्ट ऑफिस जाके भिजवा दीजिए। मतलब देखिए, ऑनलाइन स्टोर इनका, साड़ी इनकी, हम ऑर्डर करें, पैसा हम दें, और फर्जी चीज़ें भेजें ये, और गलत आए तो हम खुद जाएं रिटर्न करने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और वहाँ जाने के बाद जब आपको, मैं वहाँ गया तो उनको मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस बंद है, अब मैं क्या करूँ। तो इधर से आया कि आपके पास 7 दिन का मौका है। फिर मैं सोचा कि भाई आज मैं इसको भिजवा के ही रहूँगा, बाकी दिन से मैं फिर वीडियो के माध्यम से निपटूंगा। मेरा मकसद था कि इनको एक्सपोज करना, स्पैम जो ये सारे फ्रॉड कर रहे हैं, ये चीज़ सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोग साथ करते होंगे। क्योंकि भाई देखो, आजकल सब ऑर्डर मंगाते हैं तो अनबॉक्सिंग वीडियो तो बनाते ही हैं, जैसे मैंने बनाया था। लेकिन इनका कहने का मतलब है जब डिलीवरी बॉय आए तो आपको बनाना था। और क्या जो हो सकता है कि जब मैंने ऑनलाइन बुक किया हो तो इनका रहा ही ना हो ये पॉलिसी। पॉलिसी तो हमेशा ये अपडेट कर देंगे ना वेबसाइट पे, तो कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। इसके बाद इनको हमने भेजा, इनको सारा चीज़ स्पीड पोस्ट किया। स्पीड पोस्ट का 150 रुपये चार्ज, पैकिंग चार्ज 30 रुपये, मतलब 180 रुपये, और 70 रुपये का पेट्रोल मैंने अपनी जेब से लगाया। 250 रुपये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपने जेब से लगाना पड़ रहा है, प्लस टाइम, सारा दिन टाइम वेस्ट हुआ है। उसके बाद पहुँच गया रिफंड। फिर हमने इनसे ये भी पूछा कि कॉस्ट वगैरह का क्या पैसा आएगा। तो इधर से मैसेज आ रहा है, इट्स ए टोटली कस्टमर रिटर्न, वी विल प्रोवाइड ओनली साड़ी अमाउंट। मैंने कुछ नहीं बोला, बस ओके बोलकर शांत हो गया कि पहले रिफंड आ जाने दो, उसके बाद इनसे हम निपटते हैं। फिर इससे पूछा कि आपका क्या हुआ, आया कि नहीं पहुंचा। फिर इन्होंने भेजा। उसके बाद ये बोले कि हाँ पहुंच गया। मैंने बोला पहुंच गया, आप चेक कीजिए। फिर हाँ बोले पहुंच गया है, 24 घंटे में आपको पैसा।
तो इतना सब कुछ लंबा प्रोसेस होता है। हीर फैशन नामक वेबसाइट पर जाकर अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो अगर आपको भी इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है तो इनकी रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी भी पढ़ लीजिए। क्योंकि दोस्त, आपको भी ऐसे भटकना पड़ेगा और अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप एक बार साड़ी मंगा लिए, दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आती और 7 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपको ये सब दौड़ भाग परेशानी और पैसा अपनी जेब से लगाना है। मैंने जो था आपको सब स्क्रीन पे दिखा दिया। व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप चैटिंग वगैरह सब आपके सामने है। भाई मुझे तो इनकी रिटर्न पॉलिसी समझ में नहीं आई और रिफंड पॉलिसी भी समझ में नहीं आई कि अपने जेब से स्पीड पोस्ट भी करो, पैसा दो। मतलब कि ऑनलाइन भाई हम तो कुछ देखते कुछ है और आता कुछ है, तो उसमें किसकी गलती है? गलती तो उन लोगों की है ना। तो ऐसे स्टोर पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने का सोच रहे हैं, तो एक बार सतर्क हो जाइए।